आई विल कम, आई विल बी कमिंग और आई विल बी इनवाइटेड। इन तीनों में आई भी आ रहा है और विल भी आ रहा है। दोनों चीज़ें कॉमन हैं, पर इन तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा विल अकेला कब आता है, विल बी के बाद आईएनजी कब लगता है और विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती है। लास्ट में टेस्ट भी आपको मिलेगा, अब समझना अच्छे से। आई विल आप बोल रहे हो तो इसका मतलब है मैं करूंगा ऐसा काम, वहाँ बी नहीं आएगा, याद रखना। मैं आऊँगा भैया, आई विल कम। भाई मैं तुम्हें इनवाइट करूंगा, आई विल इनवाइट यू। मैं मदद करूंगा तुम्हारी, आई विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपने बोला आई विल बी और उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाया तो इसका मतलब है मैं ऐसा काम कर रहा हूँगा फ्यूचर में। अरे यार कल 4 बजे तो मैं नहा रहा हूँगा पूल में, आई विल बी टेकिंग अ बाथ एट द पूल। अरे यार मैं सो रहा हूँगा इस टाइम तक तो, आई विल बी स्लीपिंग, मतलब कोई ऐसा काम कर रहा होगा। अब अगर विल के बाद बी आ रहा है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है काम तो होगा, पर ये नहीं पता कौन करेगा। अब देखो, आई विल बी इनवाइटेड यानी मुझे इनवाइट किया जाएगा। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, रिजल्ट निकाला जाएगा। योर प्रोडक्ट विल बी रिसीव्ड, प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसा काम होगा पर ये नहीं पता कौन करेगा। यहाँ आएगा विल बी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये रहे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस, इनकी इंग्लिश बनाकर कमेंट करो और शेयर कर दो इस वीडियो को। और इसी तरह के इंग्लिश की टिप्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।